मैनेजमेंट ऑफ आईटीपी इन प्रेगनेंसी के बारे में बात की जाती है। तो जो हमने इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, इसके की पॉइंट्स इधर लिखे हुए हैं। डिज़ायर्ड प्लेटलेट काउंट्स, मतलब हमें इन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें कितने चाहिए। ट्रीटमेंट ओनली रिक्वायर्ड इफ प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 20 इंटू 10⁻⁹ और पेशेंट इज सिम्टोमेटिक। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है और उसके प्लेटलेट काउंट्स 20,000 से कम है, 20 इंटू 10⁻⁹ से कम है, तो ही हम जो है उसको ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद 36 वीक्स ऑनवर्ड हमने क्या करना होता है कि ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इफ प्लेटलेट इज लेस देन 50। और विजाइनल डिलीवरी के लिए हमें कितना, अब विजाइनल डिलीवरी के लिए हमें कितने प्लेटलेट्स चाहिए इन आईटीबी पेशेंट, एंड मोर देन 50 इन सिजेरियन सेक्शन प्लेटलेट काउंट मोर देन 50, और इन स्पाइनल एनेस्थीसिया प्लेटलेट काउंट शुड बी मोर देन 75। मटरनल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारी क्या होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। सेकंड लाइन में हम लोग आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन से देते हैं। इमरजेंसी एंड रैपिड रिस्पांस रिक्वायर्ड होता है अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हो जाए, प्लस इमरजेंसी के दौरान या रैपिड रिस्पांस रिक्वायर्ड क्या होता है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं हम लोग, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं, जिसको हम लोग आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन कहते हैं। फीटस की क्या मैनेजमेंट करेंगे हम लोग, फीटस की कॉर्डोसिंथेसिस नहीं करते हैं। रूटीन कॉर्डोसिंथेसिस इज नॉट रिकमेंडेड। ओवाइट फीटल स्कैल्प सैम्पलिंग, ओवाइट विंटोस एंड रोटेशनल फॉरसेप्स, एंड चेक फीटल ब्लड सैम्पलिंग फ्रॉम कॉर्ड सैंपल और इंट्राक्रेनियल ड्रॉपलर इन द नियोनेट इफ प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 30 होते हैं। तो